हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों आपकी कंपनी ग्रो नहीं हो पा रही है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स है जो आपकी कंपनी में आपको अपॉइंट करना है अगर कंपनी को बड़ी कंपनी बनाना है। देखो, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, आदमी सारे काम खुद करना चाहता है। एक जो लल्लू राम बिजनेसमैन है ना, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसको क्या लगता है परचेज भी खुद कर लो, सेल्स भी खुद कर लो, मार्केटिंग भी खुद कर लो, सारे काम मैं खुद कर लो। दिक्कत क्या होती है, अगर आपकी कंपनी में वीडियो एडिटर नहीं है तो आप खुद वीडियो एडिटर बन जाते हो, फोटो एडिटर नहीं तो खुद फोटो एडिटर बन जाते हो, सेल्स का पर्सन नहीं है तो खुद सेल्स पे लग जाते हो, अकाउंटेंट नहीं तो खुद अकाउंट्स में चले जाओगे, सीए से डिस्कस करने बैठ जाओगे। वही सबसे बड़ी गलती है, आपका ना तो खुद का रोल डिफाइंड है ना कंपनी में किसी और का रोल डिफाइंड है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी बड़ी नहीं हो पा रही है। तो क्या आप चाहते हो कि आप गोवा में बैठ के लेमनेड पी रहे हो और सिटी के अंदर आपकी कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर रही हो, आगे बढ़ रही हो? उसके लिए आपको कंपनी में रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब मुकेश अंबानी अपने कंपनी के हर एम्प्लॉय से बात थोड़ा ना करते हैं, उनका मेन मकसद होता है कंपनी का विजन देखना। आज रिलायंस के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर मुकेश अंबानी हर आदमी से डील करने बैठ गया, डिस्कशन करने बैठ गया, तो रिलायंस ग्रुप चल गया, क्योंकि मुकेश अंबानी को कम से कम 100 साल चाहिए अपने कंपनी के हर आदमी से मिलने के लिए और बात करने के लिए। देखिए इस छोटे वेंडर, अब यहाँ पे इसकी गलती क्या है? सबसे पहले तो ये सारा रॉ मटेरियल खुद परचेज करता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट भी खुद संभाल रहा है। उसके बाद समोसा कचौड़ी खुद बनाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी खुद के पास आ गया। उसके बाद गल्ले पे बैठ के खुद सेल्स करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट भी लेके बैठ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी लेके बैठ गया। अब जब शाम को जब कैश आता है इतना सारा, तो कैश को गिनना, काउंट करना, अकाउंट बनाना, वो काम भी खुद करने बैठ जाता है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट खुद ही लेके बैठ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, जब आप बिजनेस के सारे काम खुद करने लग जाते हो ना, तो जिस दिन बिजनेस में आप नहीं गए, जिस दिन आपने छुट्टी ले लिया, बीमार पड़ गए, आपको कहीं बाहर जाना है, उस दिन आपका धंधा बंद, बिजनेस नहीं ग्रो करेगा जिस दिन आप बिजनेस के ऊपर नहीं गए। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस, टाटा बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, एक छोटी कंपनी बड़ी नहीं बन सकती बहुत जल्दी। गलत सोच है। ओयो को देखो, ओला को देखो, पेटीएम को देखो, जोमेटो को देखो। आज ओला के पास 10 लाख ड्राइवर है, बहुत तेजी से ओला एक्सपेंशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसके पास एसओपी है, स्टैंडर्ड्स है, राइट रोल्स एंड मैन पावर है। वही बात हम ओयो की करते हैं। ओयो के पास इस समय 17,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। वहीं जोमेटो के पास इस समय 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं। और पेटीएम के पास इस समय 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो कैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है? कैसे इस स्टार्टअप ने इतने सारे लोगों को हायर करा? कैसे वो मैनेज करते? कैसे इतने सारे लोग कंपनी को इतना आउटपुट ला के दे रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाई? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपकी कंपनी छोटी भी है ना, टेंशन मत लीजिए, इन रोल्स को अपनी कंपनी में अपॉइंट करिए और आपकी कंपनी को बड़ा होने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहला रोल वो होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये कौन आदमी होता है जो कंपनी के अंदर आता है? इसका काम क्या होता है? देखिए, हर धंधा, हर बिजनेस, हर प्रोफेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फंड्स। फंड्स कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, ये चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कितना हमें इनकम टैक्स भरना है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा अलॉट करना है, कितना पैसा मार्केटिंग में जाना है, कितना पैसा सेल्स के अंदर जाना है, कितना पैसा जाएगा सैलरी के अंदर, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है CFO। फिर उसके बाद CFO की ड्यूटी होती है कि चेक करना हमें कितना इनकम टैक्स भरना है, कितना हमारा टैक्स बचा सकते हैं एंड कहाँ से हमें फंड्स रेस करना है। अगर कंपनी के पास पैसों की कमी है तो क्या हमें डेब्ट के लिए जाना है, IPO के लिए जाना है, या फिर हमें इक्विटी सेल करके मार्केट से पैसा उठाना है? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है CFO कंपनी के अंदर। अब हम बात करेंगे दूसरे रोल की, ये होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये आदमी क्या काम करता है? देखिए, हर बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है अपने माल को सेल करने के लिए या सर्विस को सेल करने के लिए। तो जो आपकी कंपनी का CMO होगा ना, वो आपकी कंपनी के लिए डिजिटल प्रेजेंस बनाएगा प्लस फिजिकल प्रेजेंस बनाएगा। वो देखेगा कि हम कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर पूरे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आएगा। CMO का काम होता है कि हम जिस पर्सन को हायर कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, क्या उसके पास राइट स्किल है, राइट टैलेंटेड आदमी है या नहीं है, प्लस कितना हमें बजट चाहिए इतने कस्टमर्स तक जाने के लिए। जैसे पतंजलि का जो CMO होगा, उसकी ड्यूटी है कि जब कभी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होने वाला है या जो गुड्स मार्केट में आने वाले हैं, उनका इवेंट कैसे करना है, उनका लॉन्च कैसे करना है। अगर रिलायंस का भी जो CMO है ना, उसकी पूरी ड्यूटी रहती है कि जो गुड्स हम मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं,
उसकी लॉन्चिंग कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कहाँ कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ कहाँ मार्केटिंग के अंदर टाइप्स करने हैं, तो CMO ये सारी चीज़ें देखता है। अब हम बात करेंगे CSO के रोल के लिए। ये कौन होता है? ये होता है चीफ सेल्स ऑफिसर, जो आपके स्टार्टअप या छोटी कंपनी में होना चाहिए। अब ये पर्सन क्या करता है? जितनी लीड्स और जितनी मार्केटिंग CMO करेगा, ये चेक करेगा एंड कन्वर्ट करेगा लीड्स को सेल के अंदर। लेट्स सपोज डेली 1000 लीड जनरेट हो रही है, तो CSO का काम है कि हम कितने लीड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में 20 से 30% लीड्स इजीली कन्वर्ट हो रही है, तो ये बहुत एक अच्छा रेशियो है। वहाँ पे आप स्टैंडर्ड लगा सकते हो। अगर लेट सपोज CMO ने दिन की 1000 लीड्स प्रोड्यूस करी है और CSO ने सिर्फ 300 लीड ही क्लोज करी है, तो इसका मतलब CSO का डिपार्टमेंट अच्छा वर्क कर रहा है। बट जब CSO ने 100 से कम लीड कन्वर्ट करी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। हर चीज़ को नंबर से मेजर करो। मतलब अगर CMO दिन की 1000 की जगह से 100 लीड प्रोड्यूस कर रहा है, तो CSO सिर्फ 20 लीड ही कन्वर्ट कर पाएगा। CSO का डिपार्टमेंट तो सही है, गलती कहाँ पर है? CMO के डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे परसेंटेज लगा दो, नंबर लगा दो, जिससे आप टैप पर करो कि गलती कहाँ पे आ रही है। तो CSO की मेन ड्यूटी रहती है कि जितनी भी लीड्स है उनको कन्वर्ट करना, कस्टमर से टाइम पे पैसा कलेक्ट करना, जिससे कंपनी हमेशा कैश पॉजिटिव रहे। अब हम बात करेंगे CTO की, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। अब ये पर्सन क्या होता है, कंपनी में क्या काम करेगा? देखिए, अगर आप एक स्टार्टअप है, ग्रो करना चाहते हैं ना, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आजकल जितने भी VC है, इन्वेस्टर्स है, वो एक चीज़ कंपनी के अंदर देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है कंपनी के अंदर। देखो, आज के टाइम में आप टेक्नोलॉजी के बिना धंधे को ग्रो ही नहीं कर सकते। अगर आप 100 लोगों को कंपनी के अंदर लेकर आए, 1000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 500 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे करोगे? CRM सॉफ्टवेयर लाना, सारी चीज़ें लाने के लिए आपको एक कंपनी में CTO चाहिए, जिसको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो, जो अच्छी वेबसाइट बना सके, एक अच्छी प्रेजेंस दे सके आपकी कंपनी की ऑनलाइन। तो वहाँ पे CTO की रोल आती है। अब आप देखो, अगर आप एक बहुत छोटे स्टार्टअप हो, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो CTO कभी भी हायर मत करना कंपनी के अंदर। आज के टाइम में वर्चुअल CTO आ चुके हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो इस समय वर्चुअल CTO अपॉइंट करके देगी आपको, जहां से आपको इजीली टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा एंड आप इजीली टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, अच्छा खासा प्रॉफिट्स आ रहे हो, सेल्स आ रही हो, फिर आप कंपनी के अंदर एक CTO अपॉइंट कर सकते हो। इससे आपको इन्वेस्टमेंट मिलने में बहुत आसानी होगी। अब हम बात करेंगे HR डिपार्टमेंट की। अब ये HR डिपार्टमेंट क्या होता है? देखो, जैसे कंपनी के अंदर मैन पावर आएगी, अब हर एक डिपार्टमेंट है, CFO का है, CTO का है, CSO का है, मार्केटिंग का है, बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, परचेजिंग का डिपार्टमेंट आ गया। अब दिक्कत क्या होती है कि वहाँ पे आपको अच्छे मैन पावर चाहिए उन डिपार्टमेंट्स के अंदर। कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स के हेड है वो तो खुद जाएंगे नहीं हायर करने, तो आपको एक HR पॉलिसी बनानी है कि जो पर्सन हायर होगा ना, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है कि उसको ये स्किल्स आनी चाहिए, ऐसे वो इंटरव्यू क्रैक करेगा, इतनी उसको पे स्केल मिलेगी, ये फैसिलिटी मिलेगी। तो उसको बोलते हैं HR पॉलिसी। HR में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी कंपनी के हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो, जिससे वो अच्छी मैन पावर को हायर कर पाए मार्केट के अंदर जाके। प्लस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, कंपनी के अंदर इवेंट्स कराने से उनका इतना रोल नहीं होता कि हमने हायर करके अंदर लिया है और डिपार्टमेंट में जाकर छोड़ दिया। उनको रेगुलरली फॉलोअप्स देना जरूरी है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, क्या एम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर पा रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जिससे एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम आउटपुट दे। देखिए, स्टार्टअप के अंदर दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आज रिलायंस है, टाटा है, बड़ी कॉर्पोरेट्स ले लो आप, बिरला की। अब वहाँ पे तो क्या है, उनको पता है सिक्योरिटी है, बड़ी कंपनी के जाने वाली नहीं है, बट उनको स्टार्टअप्स के अंदर डाउट रहता है कहीं ऐसा तो ना हो कंपनी डूब जाए, मेरी जॉब चली जाए, एंड आप इतनी सैलरी नहीं दे सकते जितनी उनको रिलायंस में मिलेगी, टाटा में मिलेगी। तो वहाँ पे जो वर्क कल्चर होता है ना, उसके चक्कर में एम्प्लॉय शिफ्ट नहीं होता। वो देखता है 30,000 रुपये मुझे स्टार्टअप के अंदर मिल रहे हैं, रिलायंस मुझे 40,000 रुपये दे रहा है, तो वो 10,000 रुपये के लिए खुद को शिफ्ट नहीं करेगा अगर वर्क कल्चर बहुत अच्छा है स्टार्टअप के अंदर। तो ये चीज़ सारा काम HR का होता है, जिससे वो अच्छी मैन पावर कंपनी के अंदर लेकर आए एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो। अब हम बात करेंगे COO के बारे में। ये कौन होता है? COO होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपकी कंपनी का। CEO थोड़ा सारे ऑपरेशंस देखता है, CEO का काम तो अलग होता है जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। COO का काम होता है ऑपरेशंस देखना कि CFO का डिपार्टमेंट सही चल रहा है, सेल्स सही चल रही है, परचेज सही चल रही है, सारे डिपार्टमेंट्स वो अपना कंट्रोल रखता है, डेली ऑपरेशंस को चेक करता है, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी हो, ऑपरेशंस पे लाना हो, सब कुछ सारा काम COO का होता है। एंड सबसे ज़्यादा सैलरी कंपनी के अंदर COO की होती है। एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, डायरेक्टली ये CEO के नीचे आता है।
एंड COO डेली रिपोर्ट करता है CEO को कि आज हमने ये चीज़ एग्जीक्यूट करी, आज हमें इस चीज़ के अंदर दिक्कत आई, कंपनी ऐसे वर्क कर रही है। तो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, इसका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर्सन को हायर करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो, क्योंकि इसको हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना इंटरफेरेंस रखना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो इसी को जाके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे CEO के बारे में कि इसकी क्या ड्यूटी होती है, रोल्स होते हैं एंड क्या वर्किंग रहती है। देखिए, जो CEO का काम होता है ना, वो काम होता है सारे डिपार्टमेंट्स पे अपना कंट्रोल रखना। जो कंपनी का CEO होगा उसको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके वो COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को गाइड कर पाएगा, समझा पाएगा कि कैसे कंपनी को आगे लेके जाना है। प्लस CEO का दूसरा काम होता है कोलैबोरेशन करना, मार्केट के अंदर जाना, कहाँ से फंड्स लाना है, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी का विजन क्या होगा, किस प्रोडक्ट की लाइन में कंपनी को आगे एक्सपेंशन करना है, कौन सी अदर कंट्रीज़ में जाके हमें एक्सपेंशन करना है। तो उस कंट्रीज़ में जाता है, वहाँ की रिपोर्ट्स मंगाता है, देखता है कि क्या लॉस है, कैसे वर्किंग चल रही है, जिससे वो कंपनी को एक्सपेंड कर पाए, नई नई चीज़ें लेकर आ पाए। देखिए, CEO का काम रहता है एक्सपेंशन करने का। वो देखता है आज अगर हमारे जो गुड्स है वो जयपुर के अंदर बिक रहे, तो अब हम कैसे अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं उदयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बेंगलोर के अंदर, दुबई के अंदर, उसके बाद फिर सिंगापुर। तो उसका सारा काम होता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रखना, एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस रखना। वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि कहाँ हमें एग्जीक्यूट करना है, कौन सी नई चीज़ कंपनी के अंदर लेकर आना है, या कहाँ पे हमें किसका जॉइंट वेंचर के अंदर जाना है। तो ये सारा काम CEO का होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोगों को मैं हायर कैसे करूंगा, कैसे डिपार्टमेंट के हेड्स क्रिएट करूंगा, कैसे उनको टारगेट बेस्ड वर्क दूंगा, कैसे मैक्सिमम आउटपुट उस पर निकालूंगा। आपके मन में ये भी डाउट होगा, अगर मैं इतने सारे लोगों को इतना सारा पैसा दूंगा, नहीं ऐसा तो ना हो कि मैं खुद डूब जाऊँ। देखिए, आप लोगों को नहीं पता कि कैसे बिजनेस के अंदर पॉलिसी बनाई जाती है, HR पॉलिसी क्या होती है, इंसेंटिव कैसे दिए जाते हैं, बोनस की क्या पॉलिसी होती है, कौन से एग्रीमेंट्स आपको डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ करने हैं एंड क्या उनके साथ आपको पॉलिसी रखनी है। कंपनी के अंदर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कैसे बनाने, जिससे जो डिपार्टमेंट के हेड्स है वो मैक्सिमम आउटपुट ला के दे आपको, जिससे आपकी कंपनी डूबे नहीं जबकि बढ़े। इसलिए ही हमारी फर्म आपको मदद करेगी कि कैसे आपको एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने, कौन सी पॉलिसी कंपनी के अंदर लगानी है, कैसे बोनस, इंसेंटिव्स, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कैसे एक एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, जिससे आप उसको आगे तक का विजन दिखा पाओ और वो आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए। जबकि अगर आपकी कंपनी को कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा ना, तो आपकी कंपनी को बड़ा होते टाइम नहीं लगेगा। आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, उनसे समझिए कि कैसे आपकी कंपनी भी बड़ी हो सकती है। वो आपको पूरा गाइड करेंगे, मदद करेंगे एंड ताकि आप अपनी जो छोटे से गल्ला लेके बैठे हो ना, छोटी सी कंपनी लेके बैठे हो, उसको भी एक बहुत बड़ी कंपनी बना पाओ और एक बहुत अच्छे रोल्स अपनी कंपनी के अंदर ला पाओ। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को ऐसे ही छोड़ के मत जाओ। जो इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने इन मिनट्स के अंदर ली है ना, आप उसको रिटर्न डाउन करो, लिखो, उसको समझो। फिर हमारी टीम के साथ जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, डायरेक्टली कॉल करो, डिस्कस करो कि कैसे आप अपने स्टार्टअप को, कंपनी को बड़ा कर सकते हो, VC फंडिंग ला सकते हो, एंजल इन्वेस्टर्स ला सकते हो। देखो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपकी बताई इस वीडियो के अंदर। आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारे लोग अपने पेड कोर्सेज के अंदर बताते हैं, बट हम ऐसी इन्फॉर्मेशन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिससे वो भी अपनी कंपनी को ग्रो कर पाए, समझ पाए कि कैसे बड़ी कंपनी बनती है, कैसे रिलायंस इस समय 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर रहा है, टाटा, बिरला, अडानी कैसे वर्क करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, कैसे इतने इंपॉर्टेंट रोल्स पे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतने बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स पे लेकर आते हैं एंड उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना। एंड वंस अगेन, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू।